दोस्तों बिल्कुल ही शोबे बाज़ार में खड़े हैं और हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग भी है और कई सालों से ये लोग यही काम करते हैं, लस्सी वगैरह का काम करते हैं और ज़बरदस्त लस्सी होती है इन लोगों की और लोग दूर दूर से आते हैं। हमें भी थकावट महसूस हो रही थी, हमने कहा कि लस्सी पी के जाते हैं, बाबे के हाथ की लस्सी पी के जाते हैं। बाबा का संगा बिल्कुल सही है। कितना अरसा हुआ है बाबा आपको काम करते हुए? 60 साल हो गए। कितने? 60 60 साल हो गए, ये तो काफ़ी अरसा है। हाँ। अच्छा, और आप दोनों का रिश्ता क्या है? भाई है? दोनों भाई, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। अच्छा अच्छा, इसका 70 साल उम्र है, मेरा 80। एक सेकंड। अच्छा, आप दोनों का रिश्ता क्या है? भाई है। अच्छा, ये मेरा छोटा भाई है, ये 70 साल का है और अच्छा। मैं 80 साल का हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और ज़िंदगी दे। अच्छा, तो ये फार्म वगैरह है, गाय वाय वगैरह भैंसें वगैरह अपनी है? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, ये दूध लेते हैं असली। अच्छा हाँ, प्योर दूध लेते हैं, टेस्ट करके फिर उससे दूध लेते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा बाबा, आप ये बता दें, चाचा आप ये बता दें इसमें क्या क्या डलता है? इसमें पनीर होता है, कोव होता है, मलाई होता है, अच्छा इसमें पिस्ता होता है, अच्छा। बादाम, अखरोट, ये सब कुछ मिला के नवाज गिला देते हैं। अच्छा, मैं दोस्तों मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ, चूँकि हमारे बुज़ुर्ग भी है और हमें फ़ख्र भी है। ये पसीना देख रहे हैं ना, यहाँ ये आप लोग देख रहे हैं ना, इन लोगों को नींद आती है। ये वही मेहनत कश लोग हैं जिसको नींद आती है और वो लोग जो मालदार होते हैं, जो नींद के लिए गोलियां खाते हैं, तो इन लोगों से इबरत हासिल करनी चाहिए। सुबह किस टाइम उठते हैं आप? 5 बजे। 5 बजे उठते हैं? 5 बजे तो रहना हुआ। अच्छा, 5 सुबह बजे। नमाज पढ़ के नवाज जाना हुआ। अच्छा, 4 बजे उठते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। 5 बजे तो रात होना हुआ अच्छा, अपने ड्यूटी से। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अव्वल नंबर मैंने कराची में शुरू किया है, दूसरा नंबर अनारकली में, लाहौर में। अच्छा। तीसरा नंबर है पिशोर में। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस जगह पे आता है? लाहौर कराची में तो बहुत मज़ा आया। अच्छा ये तो पिशोर है ना, उधर अल्लाह का मेहरबानी है, बहुत गाट में रहना है। अच्छा। क्यों? ये मशहूर लस्सी है ना, मिलावट नहीं है, साफ़ सुथरा काम है। अच्छा, ये प्रोडक्ट अगर दिखा सके ध्यान, ये देखें, ये बिल्कुल खालिस दही है, बिल्कुल खालिस दही है। ये देख लें, ये दही खाने को दिल करता है। और इसके साथ ये जो चीज़ें हैं, पनीर वगैरह, ये पनीर वगैरह। अच्छा, ये लो, ये ले जी, लस्सी आ गई। लस्सी बिल्कुल तैयार है और इसके अंदर पनीर आप देख रहे हैं, इसका मज़ा ले रहे हैं। मीठी लस्सी है और ये लोग भी मीठी लस्सी मांग रहे हैं। तो ये सिलसिला है, बड़ा मज़ा आया है। और ये लोग जिस तरह आप लोगों ने सुना कि तकरीबन बहुत अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इधर अच्छा, एक और गिलास बना दें, इसमें डाल दें, बड़ी मेहरबानी। ये नवाजिश है, अल्लाह आपके काम में और बरकत दे। और ये ज़बरदस्त लस्सी है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के हवाले से, वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के जो दोस्त हैं, उन लोगों को स्पेशल कहना चाहता हूँ कि आप आइए, हम आपको लस्सी भी पिलाएंगे, इंशाल्लाह आपके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें भी करेंगे और इन लोगों से भी मिलाएंगे जो मेहनत कश लोग हैं और जिन पे हमें फ़ख्र है। और यही वो लोग हैं जिससे हमें सीखना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। बड़ी मेहरबानी, खुश अल्लाह। जी एक सेकंड जी। 2 बाबे शुबे बाज़ार का मशहूर। अच्छा, 2 बाबे शुबे बाज़ार का मशहूर। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हम सबको सलाम करते हैं। अच्छा, और कितने कलोते हैं सर फराडी ने 2 नंबर। अच्छा, वो सब पोड़ू वाले। ठीक है, 2 बाबे शोभा बाज़ार, ये नाम याद रखिएगा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश। और हम सिटे खा रहे हैं और वो भी उबले हुए सिटे, और यकीनन इसका अलग ही टेस्ट होता है। सदर बाज़ार है, शफी मार्केट के बिल्कुल सामने खड़े हैं और ये सिटे हम खा रहे हैं। मैंने तो कहा था ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली हैं, लेकिन इसने फिर भी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि सिटों का मज़ा मिर्चों के बगैर कोई नहीं है। तो आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, सिटे खाइएगा और सेहत बनाइएगा। और एक और बात, सिटों का ये फ़ायदा है कि आपकी डाइट भी बरकरार रहती है। बड़ी मेहरबानी। चेक करने के बाद आपको बता दूँ सारे फ्रीज़र लगे हुए हैं और इधर इसके टोकन वगैरह दे रहे हैं लोग। टोकन के बाद भी आपको और यकीन इनका टेस्ट होगा, तो सारे लोग ज़्यादा रश है और सारे लोग ले रहे हैं।
मैं टेस्ट करने के बाद आपको बता देता हूँ किस तरह के होते हैं। ठीक है, ये आ गया। हाँ, ये आइसक्रीम है किया मुझे, और ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। चेक करने से ताल्लुक़ रखता है, ज़रूर आइएगा। यहाँ पे पेशावर जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर है, और यहाँ साग चाय वाला है, उसके बिल्कुल साथ ये पेट्रोल पंप है, और उसके साथ ये सारा कुछ है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और कभी आना हुआ पेशावर तो मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, मैं आपको खिलाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत है? इधर से जा रहे थे कोई टायर ख़रीदने के लिए, राशिद साहब हमारे साथ है, मेरा कज़न है रियान, वो मेरे साथ था। तो इधर रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा रश थी, तो हमने कहा देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये इधर आइसक्रीम है, और चेक करते हैं इसका जायका, चेक करते हैं। मैंने आपको कहा ना कि जिधर जिधर मैं जाऊँगा आप मेरे साथ जाएंगे, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ रहा, और आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ना। तो ये आइसक्रीम है, अब इंतज़ार हो रहा है आइसक्रीम का। जैसे आइसक्रीम लगता है तो बता देंगे कि टेस्ट किस तरह है। भाई से पूछते हैं, भाई टेस्ट किस तरह है? सही। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहते हैं कि जो मक्खियों का वो होता है ना, तो वो इसमें मौजूद है। क्या छत्ता नहीं होता, जो शहद की मक्खियों में छत्ता होता है, वो इसमें मौजूद है। तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और खाने से ताल्लुक़ रखता है जब आता है। अच्छा, इधर इधर ये है, इधर इसके टोकन वगैरह मिलते हैं, और टोकन के बाद ही आपको आइसक्रीम मैसर होगा। और रश आप देख रहे हैं, काफ़ी रश है इस पर, बहुत ज़्यादा रश है। तो देखते हैं, ये मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो मैं सड़क के किनारे कहीं जा रहा था, तो एक दोस्त को देखा है वो गन्ने का जूस बेच रहा था। मैंने कहा इससे दो चार बातें भी कर लेते हैं, और आपको गन्ने का जूस भी बताते हैं। बास टाइम इस तरह होता है कि गन्ना ठीक होता है, जिसको हम स्पिन गन्ने बोलते हैं, वाइट गन्ना। और बास टाइम इस तरह होता है कि ये गन्ना जो है ये स्पेशल जूस के लिए बना होता है। तो ये है कि ये थोड़ा सा सस्ता तो होता है, लेकिन ये कि जूस के एतबार से इसमें मतलब ज़्यादा जूस होता है, तो ये लोग इसलिए इसको सेलेक्ट करते हैं। बहरहाल ये गन्ने का जूस जो है ये गुर्दे के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुफीद है। इससे पूछते हैं, अगर इसको उर्दू आती है तो उर्दू में बात करते हैं, नहीं है इसको पश्तो आती है तो फिर पश्तो में बात करते हैं। उर्दू आती है क्यों? अच्छा तेज़ बोले, उर्दू नहीं आती? नहीं आती। अच्छा, पश्तो आती है। अच्छा चले पश्तो में बात करते हैं। तो मैं उर्दू में बात करूँगा, उसका जवाब आप पश्तो में दो। गन्ना आप किधर से लाते हैं? गन्ना तो यार हम 410 अच्छा 410 से लेता है। अच्छा, तो ये क्या मन के हिसाब से होता है क्या? ये मन के हिसाब से। अच्छा, तो और नींबू? नींबू यार इधर बाजार से लेता है। अच्छा, और इसमें कौन सा नमक यूज़ होता है? काला नमक है या यार उधर तो यार काला नहीं डालता है। अच्छा, वाइट वाला डालता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें गुजारा हो जाता है, दिहाड़ी दिहाड़ी लेते हैं गुजारा देता है। अब बस ये तो सीज़न तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अच्छा दोस्तों, ये है कि ये जगह जगह पे ये लोग खड़े होते हैं, तो ज़ाहिर है कि हर कोई फिर इस चीज़ का ख्याल रखता है कि यार वो किसकी सफाई ज़्यादा है, मतलब जो अपनी मतलब उसको साफ़ रखता है, मशीन को साफ़ रखता है, जो गिलासों को साफ़ रखता है, तो लोग उसके पास आके खड़े होते हैं। तो ये मेरा फ्रेंड लोग है, वो है क्या नाम है, गर्मी शदीद गर्मी है, लेकिन ये इसमें खड़ा है इधर। बिल्कुल मैं आपको अगर सड़क बता दूँ, ये बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है, और जीटी रोड के ऊपर ये खड़ा है, और ये गन्ना बेच रहा है। ये इसकी मशीन है, ज़ाहिर है जनरेटर से चलती है। और बात है कि गुजारा तो हर किसी का मुश्किल से होता है, लेकिन इससे पूछे अच्छा ये मुझे बताएंगे तेल आप किधर से लाते हैं? तेल तो कम से लाते हैं, कम से लाता है, महंगा है।
अच्छा, तो एक लीटर में कितना मतलब हो जाता है? 2 लीटर में एक गुजर जाता है। अच्छा, गाहक के हिसाब से ना? मतलब जितना गाहक होगा तो इस हिसाब से मतलब वो रेशो इस तरह है कि तेल भी उतना ही लगता है। गाहक अगर ज़्यादा होगा तो तेल फिर ज़्यादा लगेगा, गाहक अगर कम होगा तो तेल फिर कम लगेगा। अच्छा, और आप रहते किधर हैं? तो उधर से पैदल फिर आना पड़ता है, फिर शाम को छुट्टी करते हैं आप शाम? अच्छा, बच्चे हैं? पढ़ते हैं? अच्छा, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ाएंगे ना? हाँ ना, अपनी ये हालत देख रहे हैं, मुश्किल है गुजारा ना। ये है कि बच्चे पढ़ लिख जाएँ इंशाल्लाह, ये बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है, बच्चे पढ़ लिख जाए तो इंशाल्लाह ये फिर इसको आराम आएगा। और ये भाग दौड़ जो कर रहे हैं हम सब ही, तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए कर रहे हैं। तो जिस तरह इसने कहा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो बड़ी बात है ये, इस रेडी के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आपसे शेयर कर दें। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।